केनुजारू रिएक्शन। केनुजारू रिएक्शन में हम कंसेप्ट और ट्रिक को समझेंगे। सबसे पहले हम कंसेप्ट को लेते हैं। केनुजारू रिएक्शन सिर्फ अर्लीहाइड मॉलिक्यूल ही देता है। क्या देता है? पहली कंडीशन क्या है? जो केनुजारू रिएक्शन होती है यह सिर्फ अर्लीहाइड देता है, ठीक है। इसमें दूसरी कंडीशन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट रहता है। क्या रहता है? अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट रहता है। और तीसरी कंडीशन जो होती है, इसमें जो हम बेस लेते हैं वह कंसंट्रेटेड बेस लेते हैं। कौन सी बेस लेते हैं? कंसंट्रेटेड बेस लेते हैं। अब थोड़ा हम कंपेयर कर ले एल्डोल रिएक्शन और केनुजारू रिएक्शन में। एल्डोल में हम क्या करते थे? अर्लीहाइड और कीटोन को लेते थे। किसको? अर्लीहाइड और कीटोन को। किस में? एल्डोल रिएक्शन में। वहां पर हम जो बेस यूज करते थे एल्डोल रिएक्शन में वो क्या था? डाइल्यूट बेस था। क्या था? डाइल्यूट बेस था। और तीसरी कंडीशन वहां पर क्या थी? अल्फा हाइड्रोजन, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहने चाहिए। किसमें? एल्डोल रिएक्शन में। लेकिन आज हम केनुजारू रिएक्शन की बात करेंगे। केनुजारू रिएक्शन में क्या होती है कि यहाँ सिर्फ अर्लीहाइड ही केनुजारू रिएक्शन दे सकता है। कौन दे सकता है? अर्लीहाइड ही केनुजारू रिएक्शन देगा। वो अभी कौन से अर्लीहाइड देंगे? जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। क्या नहीं हो? अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। और यहाँ पर जो बेस हम यूज करते हैं कंसंट्रेटेड बेस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कंसंट्रेटेड बेस यूज करते हैं। तो यहाँ रिएजेंट की बात करें, रिएजेंट में यहाँ क्या क्या पॉपुलर रिएजेंट है देख लीजिए। कंसंट्रेटेड अगर NaOH और हीट दिया हो तब वो कौन सी रिएक्शन शो करेगी? केनुजारू रिएक्शन शो करेगी। अगर अर्लीहाइड के साथ कंसंट्रेटेड KOH और हीट दिया हो तो वो कौन सी रिएक्शन शो करेगी? केनुजारू रिएक्शन शो करेगी। अगर अर्लीहाइड के साथ 50% कंसंट्रेटेड NaOH हीट लिखा हो तो ये भी कौन सी रिएक्शन शो करेगी? केनुजारू रिएक्शन शो करेगी, ठीक है। उसके बाद हम इसकी केमिकल रिएक्शन को समझ ले तो सबसे पहले अर्लीहाइड का हम ऑक्सीडेशन करते हैं। यहाँ ट्रिक है, ठीक है, यहाँ ट्रिक है तो समझिए। अर्लीहाइड है, अर्लीहाइड की ऑक्सीडेशन जब होती है ना तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बनता है, ठीक है। क्या बनता है? अर्लीहाइड की ऑक्सीडेशन होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनती है। अगर अर्लीहाइड का रिडक्शन होता है तो वो क्या बन जाता है? अल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाता है? अल्कोहल बन जाता है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ आपको क्या दिया हुआ है? अर्लीहाइड दिया है। अर्लीहाइड कौन सी अर्लीहाइड है? फॉर्मा अर्लीहाइड है जो कि एक कार्बन है इसमें, ठीक है। एरो के ऊपर क्या लिखा है? 50% कंसंट्रेटेड NaOH हीट। तो ये कौन सी रिएक्शन शो करेगी? केनुजारू रिएक्शन शो करेगी। यहाँ पर जो क्या है, क्या बन रहा है बताइए। यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडेशन होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनती है और रिडक्शन होती है तो क्या बनती है? अल्कोहल बनती है, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बनती है तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनती, कार्बोक्सिलिक एसिड की साल्ट बनती है। बस यह थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है। जब अर्लीहाइड की ऑक्सीडेशन होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनती है, लेकिन केनुजारू रिएक्शन में क्या कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं बनेगी, वहां पर उसकी साल्ट बनती है। किसकी साल्ट बनती है? कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है। उसके बाद इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। क्या समझेंगे मैकेनिज्म को? मैकेनिज्म में क्या होता है? सबसे पहले हम लोग लिए फॉर्मा अर्लीहाइड। मीडियम में आप कंसंट्रेटेड NaOH लिए थे, वहां से क्या आया? OH माइनस आया। वहां से क्या आया? OH माइनस। OH माइनस कार्बन पर अटैक करेगा। कार्बन पर अटैक क्यों करेगा? क्योंकि इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों हुआ है? क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है वह मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होती है एज कंपेयर टू कार्बन। कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होती है, जिसके कारण वह इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, जिसके कारण उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। किस पे? ऑक्सीजन पे। और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव तो कार्बन पे कौन सा आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यह क्या है? OH माइनस। OH माइनस क्या है? इस पे नेगेटिव चार्ज है तो यह कहाँ जाएगा? पॉजिटिव के पास। जब यह पॉजिटिव के पास जाएगा
अटैच होगा पॉजिटिव से, पॉजिटिव कार्बन से, तो क्या बन जाएगा HCOH और क्या होगा जब यह 5 कार्बन तो 5 बॉन्ड बनाती नहीं है, तो क्या करेगा ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन को घिस के अपने तरफ ला लेगा, तो इस पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। क्या आ जाएगा निगेटिव चार्ज। ठीक है। अब दूसरी बात रही, यहाँ पे इसी को लिख लिए COH अब क्या होता है कि मीडियम में कंसंट्रेटेड NaOH रहता है, वो अभी थोड़ी मात्रा में नहीं, रिएक्टेंट से ज़्यादा रहती है, तो क्या होगा यहाँ क्या हो गया H तो निकलेगा नहीं, यहाँ से OH तो निकलेगा नहीं। अब क्या बात आई, तो यह ऑक्सीजन जो निगेटिव चार्ज है ना, यह बैक बॉन्डिंग के थ्रू अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देता है। यहाँ पर देने के बाद अब तो कौन निकलेगा हाइड्रोजन। यहाँ से हाइड्रोजन क्या करेगा हाइड्रोजन क्या करेगा इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा। इस कार्बन पे क्यों अटैक करेगा, क्योंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर क्या हो गया हाइड्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके गया, तो हाइड्रोजन जब दोनों इलेक्ट्रॉन को लिया तो उस पर H- आया। क्या हुआ H-, जिसको हम हाइड्राइड अटैक कहते हैं। क्या कहते हैं हाइड्राइड अटैक कहते हैं। जब हाइड्राइड अटैक करते हैं, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है केनेजारो रिएक्शन की। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी है केनेजारो की, जब हाइड्राइड का क्या हो अटैक हो, उसी को कहते हैं RDS स्टेप। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब हाइड्राइड जो है इस कार्बन पे अटैक किया, ठीक है, तो इससे बना एसिड या इससे बना बेस। यहाँ पर आया बेस बना, ठीक है। अब बेस बना तो ये एसिड है, एसिड कौन सी एसिड है फॉर्मिक एसिड है, यह बेस है। बेस है यहाँ पे जो Na प्लस OH माइनस था, तो Na प्लस जो आया ना, तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर Na प्लस आता है, ठीक है। तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होती है। क्या कौन सी रिएक्शन होती है एसिड बेस रिएक्शन होती है। जब एसिड बेस रिएक्शन होती है तो यहाँ से क्या होता है OH जो यहाँ से H क्या करता है, यहाँ से H अपना दोनों इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑक्सीजन को दे देता है, अपने रिमूव आउट हो जाता है। तो यहाँ से रिमूव आउट हुआ, कहाँ से एसिड से H रिमूव आउट हुआ और चला गया किसके पास O- के पास, मतलब बेस के O- के पास चला गया, ठीक है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना HCHHOH बना, ठीक है। और यहाँ पर क्या बना C डबल बॉन्ड O, इधर O-, यहाँ H, यहाँ वहाँ पर क्या हो गया Na प्लस था, फिर से Na+ जो था इसके पास आ जाएगा। तो यह क्या हो गया एसिड का साल्ट बन गया और यह क्या बन गया अल्कोहल बन गया, ठीक है। केनेजारो रिएक्शन में यह क्या है, यह एक रिडॉक्स रिएक्शन शो करती है। क्या करती है रिडॉक्स रिएक्शन की मतलब क्या बोल सकते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। ऑक्सीडेशन होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड की साल्ट बनती है और रिडक्शन होती है तो अल्कोहल बनती है। और हाइड्राइड जो शिफ्ट हो रही है, कौन हाइड्राइड जहाँ शिफ्ट हो रही है वहीं इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो हम तेजी में रिवीजन करें केनेजारो रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या क्या है, यह सिर्फ अर्लीहाइड ही दे सकता है। दूसरी बात को क्या याद रखेंगे, यहाँ पर कंसंट्रेटेड बेस चाहिए। तीसरी बात को क्या याद रखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन अगर होगी तो यह कौन सी रिएक्शन दे देगी, वह चला जाएगा किसमें बताइए एल्डोर रिएक्शन। प्रीवियस वीडियो में हमने एल्डोर रिएक्शन के बारे में कंसेप्ट और ट्रिक को समझा, ठीक है, समझे थे। तो उसमें क्या हो गई, वहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहती है, एल्डोर रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, लेकिन जो बेस होती है वह डाइल्यूट बेस यूज करते हैं। वहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, लेकिन केनेजारो में ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट उसका अपोजिट है। वहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, अर्लीहाइड और कीटोन दोनों रिएक्शन दे रहे थे, लेकिन केनेजारो रिएक्शन में सिर्फ कौन सा
मतलब कौन देगा, अर्लीहाइड या कीटोन? तो इसमें केवल अर्लीहाइड का मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, अर्लीहाइड मॉलिक्यूल्स वही रिएक्शन देते हैं। वो भी कौन से अर्लीहाइड देंगे? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। कौन से अर्लीहाइड देंगे? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है। तीसरी बात क्या याद रखेंगे, यहाँ पर कंसंट्रेटेड बेस का यूज करेंगे। यहाँ कौन सी रिएक्शन हो रही है? रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। एक तरफ ऑक्सीडेशन, दूसरी तरफ बताइए रिडक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। रिडक्शन से अल्कोहल बनती है, ऑक्सीडेशन से एसिड बनती है। तो इतना ही से हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।